जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनकी लीला अपरंपार है। रावण ने अपने सैनिकों को धिक्कारा और कह रहा है, सैनिक वानरों के डर से भाग रहे थे। तब रावण कहता है, क्या कहता है रावण अपने सैनिकों से कि जब तक युद्ध नहीं था, शुरू नहीं हुआ था, तब तक सर्व सुखाए, सब कुछ खाते रहे और सब सुख भोगते रहे। तब अच्छा लगा। और समर भूमि, और जब लड़ाई शुरू हो गई, लड़ाई के मैदान में, तो भय बल्लभ प्राणा, तो प्राण प्रिय लगने लगे। इस पर सारे जो योद्धा थे लज्जित भी हुए और वापस आकर वो तबाही मचाई कि उनके उत्पात से, उनके हाहाकार मचाने से भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीती हहीं आगे। महादेव माता पार्वती को श्री राम कथा सुनाते हुए कहते हैं कि राक्षसों के आक्रमण, इतने जोरदार प्रबल आक्रमण से डरकर, भय से डरकर सारी वानर सेना भागने लगी। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीती हहीं आगे। हे पार्वती, आगे चलकर वानर ही जीतेंगे ये तय है, लेकिन इस समय राक्षसों के भय से वानर सेना भाग रही है। और भागते हुए सारे वानर कह रहे हैं, को कह कहाँ अंगद हनुमंता, कहाँ नल नील द्विविध बलवंता। ये वानर लोगों के नाम हैं जो बड़े बड़े योद्धा हैं। तो भागते हुए वानर चिल्ला रहे हैं कि कहाँ है हनुमान जी, कहाँ है अंगद, कहाँ है नल नील और द्विविध जो इतने बलवान हैं। जब वानरों में हाहाकार मचा है, त्राहि त्राहि मची हुई है, तब निज दल विकल सुना हनुमाना। हनुमान जी ने सुना कि हमारा दल बहुत परेशान है, बेचैन है, डर रहा है, भाग रहे हैं हमारी वानर सेना। उस समय हनुमान जी पश्चिमी द्वार पर मेघनाथ से लड़ रहे थे। निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। पश्चिम द्वार पर मेघनाथ से लड़ रहे थे। मेघनाद तह करई लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। वहां पर द्वार तोड़ने की कोशिश कर रहे थे हनुमान जी, लेकिन द्वार टूट नहीं रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि मेघनाथ कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं था। उससे लड़ रहे थे। इतने में जब वानरों की पुकार सुनाई दी कानों में, तब पवन तनय मन भा अति क्रोधा। तब हनुमान जी ने सोचा कि अगर हम इंद्रजीत के साथ उलझे रह गए तो हमारी वानर सेना परेशान हो जाएगी। इसलिए इंद्रजीत को, मेघनाथ को रास्ते से हटाना अति आवश्यक है, और शीघ्राति शीघ्र, तुरंत। इसलिए पवन तनय मन भा अति क्रोधा, गरजे प्रबल काल समझोधा। इसके बाद हनुमान जी अपने विशाल रूप में आकर काल के समान प्रबल गर्जना जब किए हैं, तब उसके बाद कूदकर किले के ऊपर चढ़ गए। कूदी लंक गढ़ ऊपर आवा, गही गिरी
मेघनाद कहूँ धावा। उसके बाद गढ़ के ऊपर, किले के ऊपर लंका के चढ़ गए हनुमान जी और एक पर्वत लेकर दौड़ पड़े इंद्रजीत के ऊपर कि इसको जल्दी से हटाना जरूरी है। और पर्वत चलाकर जब मारे हैं इंद्रजीत को तो भंजेउ रथ सारथी निपाता, उसका रथ तोड़ दिए, उसके सारथी को मार दिए और मेघनाद को। और ताहि हृदय महु मारे सिलाता, और मेघनाद की छाती में एक जबरदस्त लात जो हनुमान जी मारे हैं, बेहोश हो गया इंद्रजीत। ताहि हृदय महु मारे सिलाता। उसके बाद दूसरे सूत बिकलते ही जाना, स्यंदन घाली तुरत गृह आना। दूसरे सारथी, उसका सारथी तो मर गया, रथ टूट गया, बेहोश हो गया इंद्रजीत। उसके बाद दूसरे रथ वाले ने, दूसरे सारथी ने देखा कि इंद्रजीत की हालत बहुत खराब है, इसलिए तुरंत स्यंदन घाली तुरत गृह आना, दूसरे रथ में डालकर और भाग कर लेके लंका में महल में आ गया इंद्रजीत को। और इधर अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गयऊ अकेल। अंगद ने सुना कि हनुमान जी लंका के किले पर अकेले गए हैं। रन बांकुरा बाली सुत चढ़े दुर्ग कपि खेल। उसके बाद अंगद जी तुरंत छलांग लगाकर और लंका के गढ़ के ऊपर अंगद जी भी पहुंच गए हैं हनुमान जी की सहायता करने के लिए। आगे बहुत भयंकर युद्ध छिड़ गया है, आगे की कथा अगले वीडियो में। किंतु बहुत ही श्रद्धा पूर्वक, शांति पूर्वक और धैर्य से प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण करें। बहुत ही रोचक और मार्मिक प्रसंग है आगे। राम कथा बहुत लोगों को भा रही है, बहुत लोगों के व्यूज आ रहे हैं, बहुत लोगों की लाइक्स आ रहे हैं। इसलिए हमारी तरफ से प्रभु श्री राम की कृपा, संकट मोचन महाबली हनुमान जी की कृपा सब पर बराबर बनी रहे। और हमेशा प्रभु श्री राम को याद करें, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।